विधवा सास का पुराना प्यार। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी सो गए थे। सिर्फ बिमला के कमरे से धीमी धीमी रोशनी बाहर आ रही थी। कमरे में से फिसफिसाने की आवाज भी आ रही थी। रात के 12 बजे हुए थे। तभी बिमला की बड़ी बहू शीतल पानी पीने के लिए अपने कमरे में से बाहर आई और अपनी सास के कमरे के पास आकर रुक गई। अरे, माँ जी के कमरे में अभी तक लाइट क्यों ऑन है? और माँ जी इतनी रात को बात किससे कर रही हैं? शीतल के ये कहते ही बिमला के कमरे की लाइट बंद हो गई और उसकी खिड़की से कोई छलांग लगाकर घर के बाहर चला गया। शीतल दौड़कर घर के बाहर आई, लेकिन अंधेरे में कुछ दिख पाना बहुत मुश्किल था। वो शख्स अंधेरे में गायब हो गया। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? कहीं माँ जी? शीतल के रोंगटे खड़े हो गए। वो किसी भी तरह अपने कमरे में जाकर सो गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो रसोई में चली गई। वहां उसकी दोनों देवरानी गीता और सुमित्रा काम कर रही थी। शीतल को देखते ही उन्होंने कहा, क्या हुआ दीदी, आज इतनी देर क्यों लग गई? पति घर पर नहीं है, फिर भी उठने में देर हो रही है। ये क्या बात हुई? अरे हंसी मजाक बंद करो तुम दोनों। मैंने कल रात को कुछ देखा। मुझे लगता है माँ जी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ये सुनकर गीता और सुमित्रा चौंक गई। गीता के हाथ से बेलन गिर पड़ा और सुमित्रा के हाथ से चम्मच। क्या बात कर रही हो दीदी, सच में? हाँ मेरी माँ, मैंने कल रात किसी को माँ जी के कमरे से निकलते हुए देखा, वो भी खिड़की से। जरूर आपने सपना देखा होगा। आंखें खोलकर कोई सपना देखता है क्या? सुनो फिर। शीतल ने दोनों को कल रात की कहानी बताई। दोनों को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी वहां उनकी सास बिमला आ गई। क्या हुआ? क्या खुसुर फुसुर कर रही हो तुम तीनों? वो कुछ नहीं माँ जी, आप रात को सोई नहीं क्या? हाँ सोई हूँ। क्यों? नहीं, वो आपकी आंखों के नीचे काला पड़ गया है ना, इसीलिए। बिमला ने और कुछ नहीं कहा। वो तुरंत वहां से चली गई। शीतल ने दोनों से कहा, तुम दोनों को यकीन नहीं हो रहा है ना? आज रात को चौकन्ना रहना, मेरे बुलाने पर बाहर आना। उधर बिमला अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी, बहू ने ऐसा क्यों कहा? बहू को कुछ मालूम तो नहीं पड़ गया ना? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? जो भी हो, मैं उसे आज ही मना कर दूंगी। सास और बहुओं के बीच में भयानक टेंशन का माहौल खड़ा हो गया था। कोई भी किसी को खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहा था। खैर, रात के 10 बजे सभी खाना वाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। 10-15 मिनट बाद शीतल ने गीता और सुमित्रा को बुला लिया और वो तीनों बिमला के कमरे के बाहर दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो गए। दीदी, हम यहाँ कर क्या रहे हैं? चुप कर, बस देखती जा। शीतल का शक सही निकला। कुछ ही देर में बिमला के कमरे के अंदर से खिड़की खोलने की आवाज आई और बल्ब भी जलने लगा। देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा है मुझे। थोड़ा और पास जाती हूँ। सुमित्रा ने थोड़ा और पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से अटक गया और वो गिर पड़ी। उसके गिरने की आवाज आते ही बिमला के कमरे की लाइट बंद हो गई और खिड़की से किसी ने छलांग लगाई और बाहर दौड़ने की आवाज आई। शीतल, सुमित्रा और गीता अपने अपने कमरे में चली गई और तभी बिमला ने दरवाजा खोला। कौन था यहाँ? आवाज कैसी थी? लगता है मेरी बहुएं मुझ पर शक कर रही हैं। कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी। बिमला ने दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह बिमला के तीनों बेटे घर आ गए। तीनों बहुएं बड़ी खुश हुई और रसोई में उनके पति के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगी। दीदी, माँ जी के सीक्रेट लवर के बारे में हमारे पतियों को बोल दें क्या? बोलने से क्या होगा? वो लोग हमारी बातों पर यकीन थोड़ी करेंगे। प्रमाण के बिना वो लोग हमें ही उल्टा सीधा सुना देंगे, इसीलिए हमें पहले प्रमाण चाहिए। कल मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, नहीं तो कल उस आदमी का चेहरा देख लेते। तीनों आपस में बातें करते हुए खाना बनाने लगी। तभी बाहर बिमला ने अपने तीनों बेटों से कहा, बेटा, बहुत दिन हो गए माँ शेरावाली का दर्शन नहीं किया। अकेली रहती हूँ, कभी कभी मंदिर जाने का दिल करता है। हाँ माँ, जाइए ना। किसने रोका है आपको? कैसे जाएं बेटा, एक ऑटो का इंतजाम कर देता तो अच्छा होता। हाँ तो हमारे मोहन को बुला लीजिए, मोहन ले जाएगा आपको मंदिर। मैं हर रोज मंदिर जाना चाहती हूँ। हाँ तो हर रोज ही ले जाएगा, पैसे हम दे देंगे। बिमला बड़ी खुश हुई। तीनों बहुओं ने खाना लगा दिया। बाकी सबके लिए मुर्गा मटन और बिमला के लिए सिर्फ सब्जी चावल। खाना खाकर बिमला तैयार हो गई। बाहर मोहन ऑटो लेकर आ गया। शीतल ने फिसफिसाकर बाकी दोनों बहुओं से कहा, देखा, मंदिर का बहाना बनाकर जरूर अपने आशिक से मिलने जा रही होंगी। माँ जी का भांडा तो फोड़ना पड़ेगा। शीतल, गीता और सुमित्रा तीनों बेचैन हो गए और अगले दिन बिमला के तीनों बेटे काम पर चले गए। बिमला हर रोज दोपहर को खाने के बाद मोहन के ऑटो में मंदिर के लिए निकलने लगी। तीनों बहुओं का शक बढ़ने लगा, लेकिन वो तीनों बिना कोई गाड़ी के बिमला का पीछा कैसे करते? इसीलिए एक दिन शीतल पहले से ही मंदिर जाकर खड़ी हो गई। शाम हो गई, लेकिन बिमला वहां नहीं पहुंची।
शीतल का शक पक्का हो गया। 1 महीना ऐसे ही बीत गया और तीनों बहुओं ने अपनी सास को पकड़ने का एक मस्त प्लान बनाया। उनके पति घर लौटे और उन्हें बिठाकर तीनों बहुओं ने सब कुछ बताया। ये सब तुम क्या कह रही हो शीतल? माँ ये सब नहीं कर सकती। तो क्या हम तीनों झूठ बोल रहे हैं? मैं कल पूरा दिन मंदिर में थी, माँ जी तो नहीं आई। हाँ, मैं तो कहती हूँ कल से माँ जी का मंदिर जाना बंद कर दीजिए। देखना कल रात वो आदमी 12 बजे जरूर माँ जी के कमरे में आएगा। ठीक है, अगर तुम लोगों की बात झूठ निकली ना तो देख लेना, हम तुम्हें सजा देंगे। अगले दिन बिमला के बड़े बेटे ने बिमला से कहा, माँ, आज आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। हम कितने दिनों बाद आए हैं, हमारे साथ बैठकर बातें कीजिए। लेकिन मंदिर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं माँ, हर रोज मंदिर जाने की क्या जरूरत है, कल चले जाना। बिमला मंदिर नहीं जा पाई। सब लोग रात का इंतजार करने लगे। 10 बजे सभी खाना खाकर कमरे में घुस गए, लेकिन कोई भी सोया नहीं। 12 बजे सभी बिमला के कमरे के बाहर चले आए। तभी बिमला के कमरे में लाइट जल उठी और खिड़की खोलने की आवाज आई। और तभी बिमला के तीनों बेटों ने दरवाजे पर जोर से धक्का मारा और दरवाजा टूट गया और सभी कमरे के अंदर चले गए। बिमला चौंक गई। अरे तुम लोग? सभी ने देखा कि बिमला के पास कोई चादर से मुंह ढककर बैठा हुआ है। बिमला के बड़े बेटे ने उस आदमी के चेहरे पर से चादर हटाया और मोहन का चेहरा सबके सामने आ गया। मोहन तू? माँ, आप इस ऑटो वाले मोहन के साथ? मुझे माफ कर दीजिए भैया, माफ कर दीजिए। मोहन, तुझे तो मैं मार डालूंगा। क्यों आता है तू यहाँ? मछली देने आता हूँ, मुर्गा मटन देने आता हूँ। ये सुनकर सभी खड़े के खड़े रह गए। मतलब मैं बताती हूँ बहू, तुम लोगों ने क्या सोचा कि मैं किसी से चक्कर चला रही हूँ? नहीं, मुझे मुर्गा मटन और मछली खाना बेहद पसंद था। ये सब खाए बिना मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन मैं जब से विधवा हुई हूँ तब से तुम लोग मुझे सिर्फ सब्जी देते हो, लेकिन मेरे सामने बैठकर खुद मुर्गा मटन खाते हो। कभी सोचा है मेरे बारे में? विधवा हो गई तो क्या हुआ, अपना पसंदीदा खाना नहीं खा सकती क्या? इसीलिए मैंने मोहन को बोला था मुझे मछली मटन पकाकर देने के लिए। अच्छा, तो आप इसीलिए मंदिर के बहाने बाहर जाते थे मुर्गा मटन खाने? और हम सोच रहे थे कि आप पुराने प्यार से मिलने जा रहे हो। ये मुर्गा मटन मछली मेरा पुराना प्यार ही तो है। ठीक है माँ, हमसे गलती हो गई। आज से आपको छुप छुप के ये सब खाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ ही मछली मुर्गा मटन खाना, ठीक है? ऐसे ही सबकी गलतफहमी दूर हो गई और इसके बाद बिमला को घर पर ही मछली मुर्गा मटन मिलने लगा और सभी खुशी खुशी रहने लगे।